Hello everyone, welcome to StatsMat Simple. In the last video, we have learned about vectors and data structures. Data structures are list, matrix, data frame. आपने ये वीडियो देखने के बाद में आपने प्रैक्टिस किया होगा अपने लेवल पे, आपने देखा होगा कैसे लिस्ट, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम जनरेट होता है, कैसे वेक्टर जनरेट होता है एंड उसकी बेसिक मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं। उन बेसिक मैनिपुलेशंस को ही हम आगे फर्दर मूव करते हुए डेटा हैंडलिंग सीखेंगे। डेटा हैंडलिंग में हम सीखेंगे हाउ टू हैंडल द डेटा, how to import the data, how to view, how to explore, how to manage data, and how to analyze it easily so that you can use those analysis, those data handling in your personal objective for your analysis purpose in our studio. So first we will learn how to import dataset into the R. To import any dataset in R, we have to check first what is the file extension of your dataset. मेरे पास ये फाइल है, मैं ये डेटासेट यूज करूंगी। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि इस डेटासेट का क्या टाइप है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको ये CSV फाइल है। CSV फाइल है। CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। वो टू मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है कि हमें एनवायरनमेंट टैब पे जाना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से CSV फाइल को रीड करवा सकते हैं। देन आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे जाके आपको डेटा सेट का लोकेशन चूज करना है और ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, आप उस डेटा सेट का रिव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये डेटा सेट आपका इंपोर्ट हो गया है आर स्टूडियो के अंदर इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो इन आर स्टूडियो में, यू कैन सी इट इन योर फाइल सेक्शंस। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है, आप यहाँ पे आर स्टूडियो में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है read.csv। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके आप फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हैं। read.csv के अंदर आपको फाइल लोकेशन पुट करना है। आपको फाइल लोकेशन का पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी करके आपको आर स्टूडियो में पुट करना है। आप इसको रन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एरर शो हुआ है कंसोल पैनल में, लाइक योर /s is a unrecognized escape in character string। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको ये पाथ नहीं मिला है। ये पाथ कहाँ है? आर स्टूडियो में आपको कोई भी पाथ को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज करना चाहते हो तो आप सिंगल बैक स्लैश यूज कर सकते हो। तो भी आपका डेटा इंपोर्ट होएगा।
आप देख सकते हो कि डेटा सेट तो आपको सी इन हो रहा है कि आपने डेटा सेट वो तो कर दिया है, इंपोर्ट तो कर दिया है, बट आपको ये एनवायरमेंट टैब में सेव हो नहीं हुआ है। तो आपको इसको सेव करने के लिए आपको इसको सेव करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल में, लाइक dt1, लाइक dt2। अब आप दोनों को रन करेंगे तो ये सेव है किसी एक वेरिएबल में, dt1 एंड dt2। आपने कंसोल पैनल में तो डायरेक्ट देख लिया कैसे व्यू होएगा, विथ ओनली द डेटा फ्रेम नेम, इस तरीके से व्यू होएगा। बट अगर आपको आर स्क्रिप्ट पैनल में ही नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, आपको व्यू कमांड यूज करना है। व्यू कमांड के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं इस तरीके से। आप प्रिंट कमांड के साथ भी कर सकते हैं, सिमिलर एज द ओनली द डेटा फ्रेम नेम। अगर आपने इसकी क्लास देखनी है कि क्लास क्या है, dt1 की क्या क्लास है, डेटा डॉट फ्रेम। dt2 की क्या क्लास है, dt डेटा डॉट फ्रेम। स्टैट्स क्लास की क्या क्लास है, ये है टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्म में, टेबल डेटा फॉर्म डॉट फ्रेम में। ये थोड़ा स्पेसिफिक क्लास रहेगा जिसके साथ हम वर्क करना इन फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। इसलिए हम ये वाला मेथड, इंपोर्ट वाला मेथड हम यहाँ से नहीं यूज करके ये वाला मोस्टली यूज करते हैं। ये बेटर यूजर फ्रेंडली है और इजीली मैनेजेबल है। अगर आपको टॉप 6 वैल्यूज देखनी है, टॉप 6 रोज देखनी है डेटा फ्रेम की, तो आप हेड कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको टॉप और बॉटम 6 रोज देखनी है, तो अब टेल कमांड यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टॉप 6 रोज मिलेंगी, इसमें बॉटम 6 रोज मिलेंगी। आप इसमें डिफाइन भी कर सकते हो कि मेरे को 10 चाहिए कि 5 चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 10 डिफाइन करोगे तो आपको 10 दे देगा। अगर आपको यहाँ पे 20 चाहिए तो आप 20 दे देगा। अगर आपको इसको डिक्रीज करना है, आपको लास्ट देखनी तो आपको लास्ट भी मिल जाएगा इस तरीके से। अगर आपको यहाँ से कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप डॉलर से, वो डॉलर साइन के साथ भी निकाल सकते हैं, और आप पुट कर सकते हैं उसका नेम, यहाँ पे नेम पुट करके भी आप उसका कॉलम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाय पोजीशन भी आप कर सकते हैं, कौन से पोजीशन पे, इनके साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जॉट एडिशन कर सकते हैं, लाइक दिस। ये एडिशन होगा। इस एडिशन वैल्यूज को आप न्यू वेरिएबल में सेव कर दीजिए। इस एडिशन वैल्यू को सेव करने के बाद आप इसका नया डेटा फ्रेम बना सकते हैं। नया डेटा फ्रेम आप कैसे बना सकते हैं, न्यू डेटा फ्रेम, न्यू कॉलम कैसे जनरेट कर सकते हैं इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, by assigning those value to a name to a data frame। अब आप चेक करेंगे इस जो नया न्यू डेटा फ्रेम है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो आप देखेंगे वो 16 हो गए 15 से। व्यू करिए, let's see, this is the new column that we have created right now। और अगर आपको डेटा फ्रेम में से कोई कॉलम रिमूव करना है, तब यहाँ पे माइनस साइन यूज करिए, वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। नाउ चेक करिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस न्यू, ये ओनली 15 रहेगी 16 से।
New column there, but one column is removed from here. Which one? Let's see. DT2. Column names of DT2. Column names of DT2. Compare both and check which column is removed. And column name of remove DT1. This math annex is removed from this data frame and new column created new call. You are getting my point? आप किसी भी एक कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं, न्यू कॉलम कैसे जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में, एग्जिस्टिंग कॉलम को कैसे रिमूव कर सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप उसको फर्दर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। Hope you understand these things, how to import, how to see, how to create, how to see the values from a dataset that we have imported in RStudio. अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। I will solve your problems. इसी तरीके से स्टैटिस्टिक को आर स्टूडियो को सिंपल वे में लर्न करने के लिए, आर को सिंपल वे में लर्न करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और स्टैट्स मेड सिंपल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।